प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जैसे कि आप जानते हैं कि हम गंगा मैया में स्नान करते हैं, सरस्वती माता में स्नान करते हैं, अलकनंदा में स्नान करते हैं, गोदावरी में स्नान करते हैं, वैसे ही जमुना मैया में भी स्नान करते हैं। परंतु हमने कई बार देखा है, बहुत सी जगह सुना भी है कि लोग जमुना मैया को लोगों ने गंदी कर रखा है, नाले का पानी जाता है उसमें नाना प्रकार से। उसी के साथ साथ इसमें एक कथा हमने जब शास्त्रों में पढ़ी और देखा, गुरुजनों से सुना हमने, तो कि ऐसा एक हमें सवाल मिला वहां से, या एक ऐसा प्रश्न मिला जिसके कि वो गंगा, जमुना और सरस्वती इन दोनों से भी ज्यादा श्रेष्ठ यमुना मैया है। जैसे कि आप गंगा मैया में स्नान करेंगे, पाप धुल जाएंगे हम, परंतु जमुना मैया स्नान करने का फल क्या है, ये आपने कभी सोचा है? हम उस और विशेषकर कहाँ, मथुरा में या वृंदावन, यमुनोत्री जा सकते हैं आप, अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो वृंदावन से भी जाते हैं। तो वृंदावन में अगर आप स्नान करने जाते हैं, वैसे तो बताया जाता है कि यमराज की बहन है यमुना मैया, क्योंकि मैं यमुनोत्री गया हूं एक बार, मैंने स्वयं अनुभव किया है इस बात का। वहां वास्तव में भी दो धार निकली हुई हैं, एक गरम और एक ठंडे। गरम इतनी है कि ज्वालामुखी की तरह है एकदम। मैं वहां करीब 7 से 8 दिन 10 दिन रहा हूं, और उसके बाद भी हमने देखा, वहां स्नान भी किया जमुना मैया में। ऐसे ही हमने जो शास्त्रों में देखा है, जो व्यक्ति जमुना मैया में स्नान करता है उसको कभी यमलोक जाना नहीं पड़ता है, सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यह भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। किसको? यमुना मैया के लिए। आप विचार करिए, हम जैसे गंगा मैया में स्नान करके जाते हैं, जैसे इच्छुक होते हैं, जैसे दशहरा है, शिव तेरस है, शिवरात्रि है, कल शिव चौदस होगी, गंगा मैया में स्नान कर रहे हैं, लाखों करोड़ों भक्त जा रहे हैं कावड़ लेने के लिए। वैसे ही उसी प्रकार से हम जब दीपावली के बाद एक दौज आती है, क्या आती है? दौज। अगर भाई बहन दोनों एक साथ स्नान करते हैं तो पाप भी नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, और इस जन्म में ही नहीं, कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और साथ में यमलोक भी जाना नहीं पड़ता, धन की प्राप्ति होती है, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। परंतु जमुना मैया में कोई स्नान नहीं करता। क्यों? क्योंकि पता नहीं है किसी के लिए। इसलिए विशेषकर अगर जीवन में कभी भी समय मिले तो जमुना मैया स्नान करने अवश्य जाए। जैसे कि मैंने बताया आपके लिए, आप दौज पर तो अवश्य स्नान करें। आप जरूरी नहीं है कि आप वृंदावन में जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर नजदीक है, समय नहीं है आपके पास में, तो जो है आप वहीं स्नान करें, दोनों एक साथ में डुबकी लगाएं, और डुबकी लगा करके फिर कलावा, टीका, चंदन बंदन करें आप। ऐसा करने से जीवन में आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, धन की प्राप्ति होती है इसी में, और साथ साथ में आपको वैकुंठ प्राप्त होता है। क्योंकि हम गंगा मैया स्नान करते हैं, केवल उससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। अब पाप नष्ट होते हैं, अब विचार करिए आप, और हम जैसे जमुना मैया स्नान करते हैं, जमुना मैया स्नान करने से, एक बार स्नान करने से करोड़ों पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, और हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसी के साथ साथ ऐसा भी बताया जाता है कि जमुना मैया में स्नान करने से पुण्य और पाप ही नहीं, हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाती है, हमें गोविंद के प्रति एक जागरूकता होती है, एक हमारा हृदय सरल हो जाता है। आप जब भी यमुना मैया स्नान करने के लिए कहाँ जाएंगे? वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, उसके साथ साथ में आपको ठाकुर जी के दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि जमुना मैया के पार पे ही है बांके बिहारी का मंदिर, राधा रमण का मंदिर, गोपेश्वर का मंदिर, सब दर्शन वहां होंगे आपके लिए। श्री रंगनाथ जी के मंदिर, आप वहां दर्शन करेंगे। जब उनका दर्शन करेंगे, आप स्नान करेंगे, फिर दर्शन करेंगे, तो आपके सभी संकट, सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। और उसी के साथ साथ आपको एक चीज
भगवान कृष्ण के नाम की एक भक्ति प्राप्त हो जाती है, इसे आप कभी भुला नहीं सकते हैं। आप तीर्थ जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी गए, अभी बहुत से लोग हरिद्वार जा रहे हैं और काफ़ी राम मंदिर जाते हैं, काशी विश्वनाथ महाकाल जाते हैं, परंतु वहाँ दर्शन करके आते तो हैं, परंतु हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हमें वृंदावन में मिलती है। जमुना मैया का किनारा है, ठाकुर जी विराजमान है, जैसे वहाँ हम पहुँचते हैं हृदय में गूंज उठने लगती है, उसी को कहते हैं भक्ति। अब आपने देखा होगा वहाँ चारों तरफ टीका लगा हुआ है, लोग राधे 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 करते हैं, और विशेषकर शाम के वक्त जाएं तो यमुना महारानी की आरती होती है, उस आरती में अवश्य भाग लें आप जाकर के। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो जमुना मैया में दीप दान करें, उससे भी इन चीज़ों के मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए जमुना मैया में दीप दान करने का क्या लाभ है, या क्या पुण्य प्राप्त होता है, या फिर हमें स्नान करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है, यमुना महारानी की पूजा करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, ये सब हम बहुत ही जल्द आपके लिए बताएंगे। क्योंकि छोटा सा वीडियो इसलिए बना रहे हैं हम, क्योंकि आपको जल्दी कुछ चीज़ें हम और विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ साथ में आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे यमुना और यमराज दोनों भाई बहन हैं, अपनी माता के जाने पर यमुना है अपना सूर्यलोक छोड़ करके वो भी नदी में प्रभावित हो गई, और यमराज ने भी अपना सूर्यलोक छोड़ करके यमलोक को चले। ये सब ईश्वर की लीला है। इस लीला में बहुत विचित्र बात मिलती है हमारे। यमराज ने अपनी बहन के लिए कितने वरदान दिए, उनके दर्शन मात्र से ही आपको कितनी भी चिंता हो रही हो, कितना भी कष्ट क्यों ना हो, एक बार जमुना मैया के दर्शन कर लो, क्षण भर में ही आपके दुख नष्ट हो जाते हैं, आपका कष्ट नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। परंतु उसके लिए सरलता, सुसार और एकदम भक्ति चाहिए, सरल स्वभाव, एकदम कठोरता नहीं। और हमें जब भी कभी भगवान के प्रतीक जाएं, जब भी ठाकुर जी के द्वारे जाएं, जो भी, हमें केवल और केवल सरलता बन करके जाना चाहिए, निर्मल बन करके जाना चाहिए। अगर हम तनिक भी हमारे मन में अगर विचार आया कि हम पैसे वाले हैं या हम पैसा दे करके दर्शन करेंगे, उस पर भगवान कभी भी कृपा नहीं करते हैं, और पैसा देने से पाप ही पाप लगता है। ये विशेषकर मान लीजिए, ऐसा मैं नहीं कहता। क्यों? जो भक्त और भी दर्शन के लिए हैं, आपसे पहले आए हुए हैं, उनकी आंखें तरस रही हैं दर्शन करने के लिए, और आप पहले आए, थोड़ी सी रुपए का गर्मा दिखाई और आपने जाकर के दर्शन कर, उसको भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान तो केवल उसको ही स्वीकार करते हैं जिसके हृदय में श्रद्धा है, जिसके हृदय में भक्ति है, जिसके हृदय में सरलता है, और वो जमुना महारानी के हृदय में। वैसे इनका नाम एक कालंदी भी कहा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के संग शादी हुई है। इसकी विशेष एक कथा आएगी, वो हम आगे आपको बताएंगे। मैंने आपको इसलिए बताया है कि यमुना में स्नान करने के लिए कितने लाभ हैं, कितने पुण्य मिलते हैं, कितना एक बार स्नान करने से हमें किस चीज की प्राप्ति हमें होती है, ये भी हम आगे समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण।